Hello guys, welcome to Exam Focus by Saurabh. Today we will look into the forest of Indian geography, which is quite important from exam perspective. See, the forest classification depends upon the geographical condition and environmental factors of the country. So without wasting any time, let's move ahead. आगे देखते हैं। देखिए जो जनरल फैक्ट्स है फॉरेस्ट के बारे में वो मैं बता देता हूँ। तो इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो है 6,97,898 स्क्वायर किलोमीटर और दिस कंस्टिट्यूट्स ओनली 21.23%. Yes, so this is only 21.23% of the total geographical area of India. और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है वो कहता है कि हर कंट्री के पास 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में जो फॉरेस्ट है, ओवरऑल वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स आप देखें तो 26.6% ओनली फॉरेस्ट है पूरी दुनिया में। और अगर आप फॉरेस्ट को जोड़ दें और टोटल ट्रीज जो हैं उनको जोड़ दें तो टोटल जो परसेंटेज बनता है वो है 24.01% ऑफ फॉरेस्ट कवर इंक्लूडिंग द ट्रीज इन इंडिया। और देखिए जो स्टेट जिस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश नंबर 1 है फॉरेस्ट कवर के मामले में। और जो सेकंड स्टेट आता है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो स्टेट आता है वो है छत्तीसगढ़ और उसके बाद महाराष्ट्र देन उड़ीसा। तो ये 5 स्टेट जो हैं फॉरेस्ट कवर में 1 to 5 स्टैंड करते हैं। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इसको याद रखें, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उड़ीसा। और अगर आप फॉरेस्ट डेंसिटी की बात करें मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर, अगर जिस स्टेट के पास फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है वो है मिजोरम। तो मिजोरम का जो 90.38% ऑफ लैंड जो है ये फॉरेस्ट के अंदर है। इनफैक्ट इधर कुछ समय में ये रिसेंट टाइम से ये 90.68% हो गया है, तो इसमें भी बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है वो है लक्षद्वीप जिसका जो कुल एरिया है, जो परसेंटेज एरिया है लैंड का वो 84.56 जो है ये फॉरेस्ट के अंदर में है। और उसके बाद जो आता है अंडमान निकोबार का 81.5% एरिया जो है फॉरेस्ट कवर के अंदर है। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश का 80.5% जो है फॉरेस्ट कवर है। तो जो देखिए अगर मैं फॉरेस्ट को डिफ्रेंशिएट करूं तो 3 पार्ट में आता है, डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो जो डेंस फॉरेस्ट है वो सिर्फ 2.5% है, 2.5%, 83,502 स्क्वायर किलोमीटर्स। और जो ओपन फॉरेस्ट है और सॉरी जो मॉडरेट फॉरेस्ट है ये मेजर कंट्रीब्यूशन करता है जिसका 9.7% जो है। और जो ओपन फॉरेस्ट है वो 8.99% है। ये तीनों मिलाकर जो है बनाते हैं 21.33%। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस। तो जो फॉरेस्ट जो ज्योग्राफिकल कंडीशन पे क्लासिफाई होता है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस एंड ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस। जो डिसीडियस है उसको मॉइस्ट डिसीडियस या वेट डिसीडियस बोलते हैं। तो ये दोनों डिसीडियस फॉरेस्ट हैं, एक ड्राई मॉइस्ट और एक ड्राई। तो दूसरा एक एरिड फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं ड्राई फॉरेस्ट जो कि रेगिस्तानों की तरफ होता है। माउंटेनियस फॉरेस्ट तो माउंटेन में जो होता है, जो तराई में माउंटेन के होता है। और एक मैंग्रोव फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं स्वैम्पी फॉरेस्ट। और जो टाइडल फॉरेस्ट भी इसको बोलते हैं, तो इसके अलग अलग नाम है, टाइडल भी नाम है। तो आइए इनके क्लासिफिकेशन पे जाते हैं। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो उन जगहों पे होता है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर रेनफॉल जो औसतन रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है एनुअली। और जो ह्यूमिडिटी है वो भी काफ़ी हाई होती है, अप्रॉक्स 70% या उससे भी ज़्यादा। और जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 20 to 26 डिग्री सेल्सियस जहाँ पर होता है। तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन तरह का जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। और इनका जो मेन फीचर होता है कि ये बहुत लंबे होते हैं। तो इनका जो हाइट होता है वो 40 to 60 मीटर्स के अप्रॉक्स होता है, तो काफ़ी लंबी पेड़ होती है। इनका जो रूट जो होता है वो ज़्यादा नीचे तक नहीं जाता है, तो अंडर रूट जो होता है वो ज़्यादा नीचे नहीं होता है। और तीसरी बात कि इनका जो लीव्स है वो सेट नहीं होता है। शेड कहने का मतलब कि झड़ते नहीं है पत्ते इसके साल में कभी भी, इंपॉर्टेंट फीचर। और इनके जो लीव्स जो होते हैं, क्योंकि पानी की जो मात्रा होती है इनमें पर्याप्त होती है तो लीव शेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इनका जो लीव्स होता है, जो पत्ते होते हैं वो डार्क ग्रीन और बड़े होते हैं साइज में। और इंपॉर्टेंट ट्रीज जो हैं वो है रबर, रोजवुड, बैम्बू, चिंचोना। और चिंचोना जो है ये एक तरह से
ड्रग है और मलेरिया के बचाव में ये काम आता है। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट पेड्स इसके अंदर आते हैं, और जो देखिए जो रीजन जहाँ पर एवरग्रीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं वो है वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न हिस्सा है। अब इस साइड का हिस्सा देखिए, अगर मानसून इस साइड से आती है और रेनी जो क्लाउड्स होते हैं इस साइड से आते हैं, तो अगर ये माउंटेन है तो यहाँ पर टकरा कर और ये ईस्टर्न साइड में नहीं आ पाते हैं और यहाँ पर रेन बहुत ज़्यादा होता है, तो इस एरिया में जो फॉरेस्ट बनते हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आते हैं, क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरह जो सुंदरबंस जो हमारे डेल्टाइक रीजन है बंगाल और उड़ीसा का, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा होता है। और अरुणाचल प्रदेश का जो प्लेट्यूज है, जो गारो खासी जयंतिया, जो अरुणाचल नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा, जो शिलोंग और उसके आगे जो अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ता है, तो वहाँ पर ये होता है। और यहाँ पे माइशनराम और चेरापूंजी जैसे जगह लोकेटेड है जहाँ पे बहुत हेवी रेनफॉल होता है। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहाँ पर भी ये है। तो और पोर्ट ब्लेयर जो है कैपिटल है अंडमान निकोबार का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। तो जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट है इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, एक ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, जैसा कि मैं बता रहा था। और जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट है इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है रेनफॉल की वो 100 to 200 सेंटीमीटर्स होती है। और ये मानसूनल होते हैं, तो जहाँ पे मानसून होता है ये फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर मानसून का इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो जो एवरेज टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो भी एवरेज रिक्वायरमेंट होती है इनकी। और जो इनकी लीव्स होती हैं वो शेड होती हैं, क्योंकि पानी जो है कम कम हो जाता है। आमतौर पर स्प्रिंग का जो सीज़न आता है समर से पहले, उस समय इनकी लीव 1 महीने के लिए शेड होती है। और हाइट जो है इनकी 40 to 60 मीटर होती है। तो मीडियोकर रेंज के पेड़ होते हैं। और जो अंडर रूट ग्रोथ होता है जो रूट्स का वो थोड़ा ज़्यादा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज जो इनमें आते हैं वो हैं साल, टीक, मैंगो, बनियान, सैलवुड और बनियान ट्री। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ है। हल्दी का पेड़ और खैर KHAIR, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। और जो देखिए जो लोकेशन है वो जो ये जो अगर सह्याद्री आप देख रहे हैं वेस्टर्न घाट जो होता है उनका जो ईस्टर्न रीजन होता है, ईस्टर्न पार्ट वहाँ पर होती है। और जो मिडिल लोअर गंगा वैली है आप मान लीजिए यहाँ पर, तो इस रीजन में होती है। और हिमालयन का फुटहिल जो है वहाँ पर होती है। तो मैं अगर फोटो में आपको दिखाऊँ तो ये देखिए मैप में आप देख सकते हैं। तो जो ये रीजन जो है टोटल ये है डिसीडियस फॉरेस्ट का ये रीजन। तो ये रीजन डिसीडियस फॉरेस्ट का है। इसमें से वेट और ड्राई दोनों आते हैं। तो कुछ एरियाज जो हैं जैसे ईस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न पार्ट है वो, और जो ये पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, और जो हिमालय का तराई रीजन होता है वो क्षेत्र, तो ये सब वेट डिसीडियस फॉरेस्ट में आते हैं। जो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, तो जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है रेनफॉल की वो कम होती है 50 to 100 मीटर। और ये मॉडरेट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में भी रह लेते हैं। और जो इनकी जो हाइट होती है वो है 15 to 20 सेंटीमीटर, इनफैक्ट 6 से 20 सेंटीमीटर के बीच में भी रेंज करते हैं ये। और ये भी लीव अपना सेट करते हैं वंस इन अ वाइल, और ये स्प्रिंग सीजन में होता है। और जो रूट का अंडरग्रोथ होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पेड़ हैं जैसे बबूल, नीम, शीशम, साल, मैंगो, एकाकिया, नीम, तो ये सब यहाँ पाए जाते हैं। और ये वाइड स्प्रेड हैं और ये पाए जाते हैं। जो लोकेशन है वो है बिहार, नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ MP को अगर दिखाऊं तो बिहार का सेक्शन जो हो गया इस साइड, और तमिलनाडु का जो सेक्शन हो गया वो, और वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न छोर है जो राजस्थान से सटा हुआ छोर है, पंजाब जो हो गया, हरियाणा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, तो ये सारा जो क्षेत्र है यहाँ पर आता है ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट का। और देखिए इन इन जो ये जो जंगल होते हैं इनमें जो पेड़ होते हैं इनके जो बार्क होते हैं वो काफ़ी थिक होते हैं, क्योंकि जो एवोपरेशन होता है यहाँ पर पानी का गर्मी के कारण वो ज़्यादा होता है, तो उससे बचने के लिए। और इन फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है ये एक्सेसिव ऑफ ग्रेजिंग, तो चर जाने से या जो जानवर जो चर जाते हैं उसके कारण इन फॉरेस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगले वीडियो में हम स्वैम्पी फॉरेस्ट और माउंटेनियस फॉरेस्ट करेंगे फ्रेंड्स। So keep watching us and subscribe us out and also like our video. Thank you.